उनके सामने कुछ इंकशाफात रखना चाहता हूँ और जो हकीकत पर मबनी है और जो आप बीती है वो सब दुनिया को बतानी चाहिए। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा वार होगा, मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा, हाँ, और हर उस चेहरे को बेनकाब करूँगा जो इस साजिश में मुलविस होगा, जो मेरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी और ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश करेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी डिस्टेबलाइज करने का इस मुल्क को सोच रखता होगा। ये बात मैं ले चलूँ 2016 में, जब मेरे जो वो बानी पीटीआई हैं उनके साथ जो ताल्लुकात थे, क्योंकि आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जी इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने यूएन वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा और मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ये 2016 से चलता आ रहा है। 2016 में हम लंदन जाते हैं और वहाँ पर एक पीआर फर्म हायर करते हैं। किस लिए? कि हमने इस ब्रांड को अपग्रेड करना है और हमारा मकसद तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आगे हुकूमत को संभालना है और हमें इनकी ब्रांडिंग करनी है नेशनली, दुनिया में, बाहर, पाकिस्तान के अंदर, ताकि एक खिलाड़ी से इमर्ज करके एक नेशनलिस्ट और एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें उनको दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये ब्रांडिंग पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि जिससे पाकिस्तान इतना पीछे चला जाएगा कि आज हमें उसका पछतावा होता है। तो ये 2016 में एक हम पीआर फर्म हायर करते हैं यूके में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं इस यूएन वर्किंग ग्रुप को। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन आता है, हुकूमत बनती है, जो भी होता है पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जाता है, आज आप देखते हैं कि वही साहब वहाँ बैठे पाकिस्तान के खिलाफ उसी पीआर फर्म को, ऐसे लोगों को एक्टिव करते हैं जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट में इनका साथ दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रॉपर एक कैंपेन नहीं, ये प्रॉपर एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में, फॉरेन में, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके खिलाफ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके खिलाफ वहां से, इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े का सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली। शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। यह है आपकी मुहिब वतनी। ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा।
जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर, ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके, आप बैठ जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहां से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहां हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर दें पर मिनट पर डे, आपके सामने वो आ जाएगी। आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूं, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये आईएमएफ का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे लहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने अदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूं, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे मगरमच्छों को
इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहां आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहां पे।